रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन ही नहीं जानता है और यहाँ पे कौन ही नौकरी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस नौकरी का इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाला है और इस फॉर्म को आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर फिल करें। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आरबीआई की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 4 बजे आती है, जो भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब आती है, उनकी वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए वैकेंसी की अपडेट लेकर के ही आया हूँ, जो कि आरबीआई में आई है। लेकिन उससे जानने से पहले आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई जॉब की अपडेट्स आए, वो आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी जो आरबीआई ने लाया है और क्या है उसके लिए एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये वैकेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आई है। अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च होने वाला है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 650 के करीब में पोस्ट आए हुए हैं। आरबीआई में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है काफी समय बाद। अब अगर हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो पहला एग्जाम होना है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो 11 अप्रैल को इन्होंने शेड्यूल कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में उसका मिनिमम 50% मार्क्स है, तो वो यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट के लिए फॉर्म को फिल कर पाएगा। यहाँ पे स्किल्स की बात करें तो इन्होंने कुछ स्किल्स के बारे में बताया है कि इनको ये रिक्वायरमेंट है। अब क्या है वो स्किल्स, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। साथ ही में ये वैकेंसी काफी जगह, काफी स्टेट्स में आई हुई है। तो उस स्टेट का, जिस स्टेट में ये वैकेंसी है या जिस स्टेट में आप ये जॉब के लिए फॉर्म फिल करोगे, वहां का लोकल लैंग्वेज, मतलब उस जगह पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, दिल्ली में हिंदी बोला जाता है, तो वहां पे इन सारी चीजों का आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा। अब दोस्तों, बात करें पे की, तो यहाँ पे 58,500 के करीब, यानी कि 60,000 के करीब में आपको पे किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा सैलरी अमाउंट है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले। आइए देखते हैं अब एज लिमिट क्या है और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब दोस्तों, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सिलेक्शन पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, जिसका डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 11 अप्रैल 2026 को। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, जिसका डेट है 7 जून 2026। और अगर आप इसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल सिलेबस। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि जो पहले एग्जाम होना है, उसकी बात करें, तो वहां पे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए, और उसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। इन टोटल अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए, और आपको वहां पे 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। आपका जो मेंस एग्जाम होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों को ही मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस एग्जाम जो होगा वहां पे भी एमसीक्यू बेस्ड होना है। और उसमें आपका रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर नॉलेज से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। यानी कि इन टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 200 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया है कि यहाँ पे आपको 135 मिनट का टाइम मिलने वाला है। मेंस एग्जाम होने के बाद में आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इनको लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, इनकी ये रिक्वायरमेंट है। तो लोकल लैंग्वेज का आप एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है, आपको लोकल लैंग्वेज में बात करवाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं ये जांचते हैं कि क्या आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल आपका सिलेक्शन उसके बाद में हो जाता है। अब दोस्तों, बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 1 फरवरी 2026 को आपका मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, इन्होंने विडो और जो डाइवोर्स्ड हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया है। मतलब विडो और डाइवोर्स्ड वाले इस फॉर्म को 35 साल तक की उम्र तक भर सकते हैं। वहीं इन्होंने कैटेगरी वाइज भी कुछ रिलैक्सेशन दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 450 प्लस जीएसटी होने वाला है। वहीं एससी एसटी और पीएच के लिए यहाँ फॉर्म का कॉस्ट 50 रुपीज प्लस जीएसटी होने वाला है। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए भी 50 प्लस जीएसटी होने वाला है। मतलब एससी एसटी पीएच के लिए और सर्विसमैन के लिए तो 50 रुपीज, वहीं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस जीएसटी होने वाला है यहाँ पे फॉर्म का कॉस्ट। दोस्तों, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका वीडियो तो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको इसका अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उन सबको बहुत ध्यान से फिल करके आपको पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट
प्रिंटआउट निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म कब सबमिट किया था। तो दोस्तों, आरबीआई में असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जैसे ही अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025। आपको इसी पैनल को नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ दो इन्फॉर्मेशन दिखेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आप इस फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ आपको सारे डेटा को, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट नेम, कंफर्म, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सारे डेटा आपसे मांगा जा रहा है। ये सब डेटा आपको डाल करके इस फॉर्म को फिल कर लेना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप पूरे फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये आरबीआई की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी आरबीआई जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।